आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौवे के संदर्भ में एक पौराणिक कथा। भगवान भी अपने भक्तों को बिना तपस्या के वरदान नहीं देते। ऐसा कभी हुआ नहीं। बिना भक्ति के, बिना तपस्या के, बिना कुछ श्रम किए भगवान ने वरदान दे दिया। ऋषि, मुनि, महात्मा, भक्त, श्रेष्ठ भक्त जो भी हो, पूर्वा काल में 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, कई साल कठोर तपस्या करते थे। आहार विहार की तो बात ही दूर, केवल वायु के सहारे जीवित रहकर तपस्या करते थे। तभी भगवान प्रकट होकर भक्त को दर्शन देकर उसने जिस कामना हेतु तपस्या की है वह पूछ कर उस कामना पूर्ति का वरदान दे देते थे। आज भी यही नियम है और आगे अनंत काल तक यही नियम रहेगा। सांसारिक व्यवहार में भी हम देखें तो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना किसी प्रयास यश नहीं प्राप्त होता। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बिना भक्ति या कठोर व्रत तपस्या किए बिना फल कैसे प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए केवल एक ही पंछी अपवाद है और वह है कौवा। जी हाँ, बिना कुछ तपस्या किए उसे 1-2 नहीं 3 वरदान प्राप्त हुए हैं, और वह भी यमराज से। पूर्वा काल में रावण ने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मदेव को उन्हें वरदान देना ही पड़ा। ब्रह्मदेव ने उसे कहा, आपको क्या वरदान चाहिए? रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे किसी भी देव, देवता, यक्ष, गंधर्व इनसे मृत्यु नहीं होनी चाहिए। रावण को वरदान दे दिया। तब से रावण इतना अहंकारी हो गया, तीनों लोक में बड़ा ही उत्पात मचा दिया। भक्त, ऋषि, मुनियों की हत्या, नारियों पर अत्याचार इतने बढ़ गए थे, सभी लोग त्रस्त हो गए थे। एक दिन तो रावण यमराज से युद्ध करने गया। जैसे ही यमराज ने उसे मारने के लिए यमदंड को प्रेरित किया तो ब्रह्मदेव ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैंने उसे वरदान दिया है। इसलिए यमराज नाराज होकर चले गए और रावण विजयी होकर लौट गया। एक दिन यही अहंकारी रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश में विचरण कर रहा था तो उसने नीचे देखा कि उशिरबीज देश का राजा मरुत यज्ञ कर रहा है। वहाँ कई ऋषि, मुनि, देवगण उपस्थित है, इसलिए वह नीचे आया। जैसे ही रावण नीचे आया, सभी देवलोग अपना अपना रूप बदलकर पंछी, कीट, पतंग आदि जीवों में अंश रूप में छिप गए। रावण ने उस राजा को युद्ध के लिए आह्वान दिया तो राजा भी क्रोधित होकर युद्ध के लिए जाने लगा। तभी संवर्त ऋषि ने राजा को कहा, हे राजन, आप यज्ञ पूजन कर रहे हो, आधा पूजन छोड़कर युद्ध में नहीं जा सकते। उन्होंने ऋषि की बात मान ली और रावण विजयी होकर लौट गया। तब जाते समय जो ऋषिगण अपना रूप बदल नहीं सके, उसने उन्हें तो मार ही दिया, लंका की तरफ तो चला गया। तब सभी देवगण प्रकट हुए और सभी ने उन पंछियों से कहा, आज आपके कारण ही हमारी जान बची है। तो इंद्रदेव ने मोर को वरदान दिया, तुम्हारे नीले पंख है, मेरे जो सहस्र नयन है, इनके समान ही चिन्ह आपके पंखों पर अंकित होंगे, इससे तुम और भी सुंदर हो जाओगे। यमराज कौवे में छिप गए थे, इसलिए उन्होंने कौवे को वरदान दिया, मृत्यु के भय से मानव हो या दानव, पशु हो या पक्षी, सभी भयभीत रहते हैं, लेकिन तुझे कभी मृत्यु का भय होगा ही नहीं। सभी जीव अपने कर्म के अनुसार कई योनियों में रोग, व्याधि, विकार आदि भोग भोगते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई रोग व्याधि नहीं रहेगी। और तीसरा वरदान दिया, जो मृत लोग नरक में अपने कर्मानुसार यम यातनाएं सहते हैं, जल भूख से तड़पते हैं, उनके पुत्र अगर उनके प्रति पृथ्वी पर पिंडदान या ग्रास अर्पित करें तो अंश रूप में तुम ग्रहण करोगे, तो पितृलोक में उनके स्वर्गवासी पितरों को तृप्ति मिलेगी। ऐसे 3 वरदान यमराज ने कौवे को दिए और वह भी बिना किसी तपस्या किए। वरदान देकर यमराज चले गए। तब से आज तक और आगे अनंत काल तक पितृपक्ष में 15 दिनों में यह सम्मान कौवे को प्राप्त है। यह कथा श्री वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में उत्तरकांड में वर्णित है।
अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।